धरती पर इंसान एक ऐसा भयंकर प्राणी है जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने दिमाग से सोचता है और हर चीज में अपना दिमाग घुसाता है। आप यहां अपने परिवार के मुखिया लोग बैठे हैं, आप भी कहते हो भैया इस घर में तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, कहते हो नहीं कहते? हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हर चीज में अपना दिमाग घुसाना चाहते हैं। तो हमने भगवान में भी अपना दिमाग घुसा दिया। जैसे हम खुद हैं वैसा भगवान बना दिया। जो खुद खाते पीते हैं वो भगवान को खिला रहे हैं। जो व्यक्ति मांस खाता है वो अपने भगवान को मांस का भोग लगाता है। जो व्यक्ति फल फूल खाता है वो अपने भगवान को फल फूल का भोग लगाता है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपने इष्ट देव को क्या चढ़ाता है? शराब चढ़ाता है। अच्छा बोलो, चढ़ा रहे नहीं चढ़ा रहे? तो लोगों ने अपने हिसाब से तो भगवान को ढाला हुआ है भाई। जो चीज हमको प्रिय है हमने सोचा भगवान जी को भी वही चीज प्रिय है। सीधा सा तरीका है। हमने सोचा, भगवान ने हमारे दो हाथ दिए काम करने के लिए। हमने सोचा भगवान जी भी तो काम करते हैं भाई। भगवान काम करते हैं नहीं करते? बोलो, करते हैं या नहीं करते? अरे करते हैं, तभी तो ये सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र नदी नाले पर्वत पता नहीं कितनी विस्तृत ये सृष्टि है, अनेक यूनिवर्स दुनिया में है। इन सबको बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा। तो इंसान ने वहां पर अपना दिमाग घुसाया। इसने सोचा कि भाई हमारे पास दो हाथ हैं, हम भी काम करते हैं और भगवान जी भी काम करते हैं, तो दो हाथों से भगवान जी का काम कैसे चलेगा? भगवान के काम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसने सोचा भाई दो हाथ से तो बात नहीं बनेगी, तो भगवान के बहुत सारे हाथ होने चाहिए। तो किसी ने 4 हाथ बना दिए उसके, किसी ने 8 हाथ बना दिए। इंसान ने अपना दिमाग घुसाया कि हमको भगवान ने 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, इन 2 आंखों से हम देखते हैं। लेकिन जब मेरी आंख बिल्कुल सामने है तो मैं सामने देख पाऊंगा, पीछे नहीं देख सकता, साइड में नहीं देख सकता। देखना पड़ेगा तो गर्दन घुमानी पड़ेगी। आदमी ने सोचा भगवान तो सब जगह देखता है। अब यदि भगवान की 2 आंखें होंगी तो भैया सब जगह कैसे देख पाएगा? इसने अपनी बुद्धि से सोचा। तो भगवान सब जगह देखता है तो भगवान के सब जगह मुंह होने चाहिए, तभी तो चारों तरफ दृष्टि जाएगी। तो वो लोगों ने भगवान के कितने मुंह बना दिए? 4। चारों तरफ देखना तो 4 मुंह होने चाहिए। तो ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4 मुंह। अपने हिसाब से भगवान को बनाया हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि गोरे लोगों का भगवान गोरा मिलेगा आपको और काले लोगों का भगवान काला मिलेगा। आप दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां के लोग सांवले सांवले होते हैं। तो जितने भी मंदिर हैं वहां सारी की सारी मूर्ति सांवली सांवली काली काली मूर्ति मिलेंगे आपको। उत्तर भारत में आ जाओ तो यहाँ के लोग गोरे हैं, तो यहाँ के मंदिरों में सारी गाते ना, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो जो है ना, राधा जी भी गोरी बना दी, क्योंकि लोग खुद गोरे तो राधा जी को भी गोरी कर दिया। तो आदमी ने भगवान को अपने सांचे में ढाला है। खुद आंख ना कान है, वैसे भगवान के आंख ना कान बना दिए। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, इससे बड़ा और उदाहरण आपको मिल नहीं सकता। बिल्कुल आप सोचिए, समझिए, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दीजिए कि आदमी ने किस प्रकार से ये धांधलेबाजी की है। उसका घोटाला आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। जो भगवान की मूर्ति बनाई है, ये मूर्ति भगवान की नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की जब कोई आकृति नहीं है तो मूर्ति कैसे हो सकती है? वो तो निराकार है, फॉर्मलेस है। इंसान ने अपने हिसाब से बनाया। अच्छा, मैं अभी गया पुरी जगन्नाथपुरी, जो 4 धामों में आता है। दिसंबर का एंड था, तो उस समय तो लोग जो पूरे 1 साल भर के एडवांस जो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं भगवान के दरबार में, बड़ी भीड़, लगभग 1 किलोमीटर लंबी भीड़ थी। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। दिसंबर में भी पसीना आ रहा है पुलिस को। कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए? बैरिकेड डाल डाल करके बारी बारी से भीड़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। लाखों लोगों की भीड़ हमने देखी वहां पर। और हमने एक बात सुनी है, और आप लोग हर साल उस बात को अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा देखते हैं और सुनते हैं कि भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं, है ना? क्योंकि इंसान खुद बीमार होता है तो भगवान भी बीमार होता है। इंसान ने भगवान को अपने हिसाब से बनाया। खुद को कोरोना हुआ तो भगवान को भी क्वारंटाइन घोषित कर दिया लोगों ने। किया या नहीं किया? अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं, अखबारों में छपती है, और 15 दिन के लिए उनके पट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर का प्रवेश बंद। क्यों? कि भगवान जगन्नाथ अब बीमार है। तो हर साल बीमार होते हैं। और किस लिए बीमार होते हैं?
तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने पुजारी से बात की, मैंने कहा भाई मैंने ये हर साल सुनता हूँ मैं कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं हर साल। बोले जी हाँ, हर साल ही होते हैं महाराज जी। तो मैंने कहा होते क्यों है ये? कहते हैं भगवान जगन्नाथ को पहले स्नान कराया जाता है, स्नान बहुत लंबा स्नान चलता है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ को ज्वर हो जाता है। तो मैंने कहा भले आदमी, जब ये स्नान को नहीं झेल पाते तो तुम नहलाते क्यों हो उनको? अरे हर साल का तुम्हारा यही बितंडा है भाई, रोज हर साल लगातार नहलाएंगे खूब रगड़ रगड़ करके, और फिर वो नहीं झेल पा रहे तो मत नहलाओ, सीधी सी बात है। उनको बीमार तुम क्यों करते हो? एकदम पुजारी जी की आंखें मेरी तरफ टेढ़ी हो गई। बोले आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अभी तो और सुनो। मैंने कहा ये भगवान जगन्नाथ हैं, आपने देखा कभी जगन्नाथ जी का मंदिर? भगवान जगन्नाथ, और तो मंदिरों में सारी मूर्ति पत्थर की मिलती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है। आगे उसने और मुझे बताया, कहता महाराज ये जो भगवान जगन्नाथ का हर 12 साल में कलेवर बदलते हैं, भगवान जगन्नाथ हर 12 साल में कलेवर बदलते हैं। कलेवर यानी शरीर बदलते हैं। तो मैं इनकी क्या इनकी मौत हो जाती है? बोले नहीं नहीं, इनको अग्नि स्नान करा दिया जाता है, 12 साल में इनको अग्नि में फूंक देते हैं वो। तो मैंने कहा ये तो बड़ा पाप करते हो आप लोग भाई। भगवान जगन्नाथ उसको तुम अग्नि में ऐसे ही जला देते हो, इनकी जब डेथ नहीं हुई तो तुम ऐसे कैसे जला देते हो? उस व्यक्ति ने बड़े गजब की मुझे बात बताई। वो कहते नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, जीवित नहीं इनको जलाते, इनकी आत्मा को निकाल लेते हैं हम। अब देखो भक्तों ने क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी खोजी है कि भगवान की आत्मा निकाल रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कहते ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ना, मूर्ति, इस मूर्ति अंदर से पोली है, लकड़ी की मूर्ति अंदर से पोली है, इसके अंदर एक पोटली होती है, पोटली, उस पोटली में जगन्नाथ की आत्मा रहती है। तो हम पोटली को निकाल करके जगन्नाथ के कलेवर को जलाते दें, और फिर जब नई मूर्ति आती है तो फिर आत्मा को फिर रख देते हैं उसमें। इन भगवान के भक्तों ने भगवान की आत्मा को भी पोटली में बांध लिया। आश्चर्य की बात, कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट इस काम को नहीं कर पाया, ऋषि मुनि सब हार गए, आत्मा को कोई जान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने आत्मा को देखने का प्रयास किया। जब लोगों की मौत होती है ना तो कहते हैं आत्मा निकल गया, तो कहते हैं लोगों ने देखा कि भैया आत्मा निकलेगा तो निकलेगा कैसे? उस आदमी को मरते समय शीशे में बंद कर दिया बच्चों, शीशे में बंद। बोले अब देखेंगे कि आत्मा किस कलर का होता है। लेकिन जब आदमी तो मर गया और देखा तो भैया वो तो दिखाई नहीं दिया, वो तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और उस भगवान जगन्नाथ की आत्मा को पोटली में बांधे फिर रहे हैं मूर्ख लोग। तो क्या भगवान के साथ ड्रामा चल रहा है? वस्तुतः देखा जाए तो भगवान को लोगों ने, इंसान ने अपने सांचे से ढाला हुआ है। खुद की आंख नाक कान है तो भगवान के भी बना दिए, खुद को भूख प्यास लगती तो भगवान को भी लगती है। आदमी ने सोचा, और देखो गजब की बात है, अब गर्मी का समय लगता है, खुद को एसी चाहिए तो भगवान के मंदिर में भी लोगों ने एसी लगानी शुरू कर दी। सर्दी का समय आता है तो खुद को कंबल रजाई चाहिए, वो भगवान को भी कंबल रजाई मंदिर में रख देते हैं। बोले अब सर्दी का समय आ गया, अब भगवान को गर्म वस्त्र दे दो। आप लोगों ने ड्रामा देखा होगा बच्चों, लोगों ने गणेश जी को दूध पिलाया है ना। हमने तब छोटे छोटे थे, हमने बहुत सुना, और यहाँ पुराने लोग हैं, ये माताएं बहनें तो जरूर पिला के आई होंगी। गणेश जी को टनों, पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, भैया गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, और लोग टनों दूध जो लोगों ने यूं ही बर्बाद कर दिया। गणेश जी क्या पीने वाले, पत्थर क्या दूध पिएगा। आर्य समाजी व्यक्ति बड़े तार्किक होते हैं, उन्होंने बुद्धि से कहा भाई एक बात सोचो, तुम दूध तो पिला रहे हो भले लोगों, गणेश जी को इतना सारा दूध पिलाया, इतना सारा दूध पिलाया, जब इतना दूध पिएगा तो आदमी टॉयलेट जाएगा या नहीं जाएगा? टॉयलेट कराने तो तुम लेके नहीं गए। अब इन्होंने सोचा यार ये तो मामला, फंस गए हम, इसका जवाब कैसे दें। अब दोनों समय भगवान जी को भोग लगाते हैं मंदिरों में, है ना बच्चों, भोग लगाते हैं, दोनों समय खिला रहे हैं। अच्छा जो आदमी दोनों समय खाए और बाहर नहीं निकाले तो बोलो वो बीमार होगा या नहीं होगा? जिसकी इनकमिंग चालू हो वो आउटगोइंग बंद हो, वो बीमार होगा नहीं होगा? तो भगवान को जब तुम दोनों समय भोग लगा रहे हो, खिला रहे हो, और उसको फ्रेश कराने लेके नहीं जाते, तो ये बात समझ में आई नहीं। तो ये पौराणिक जितने पाखंडी थे, इनके पास आर्य समाजियों के तर्क का कोई जवाब नहीं था, ये मौन हो जाते थे। अब इन्होंने एक नया जवाब निकाल लिया है, हमारे तर्क का, हमारे प्रश्न का एक जवाब इन्होंने ढूंढ लिया है। अब जितने भी भगवान जी के नए मंदिर बन रहे हैं, सब में टॉयलेट साथ में लेटरिन बनाई जा रही है भगवान जी के लिए। आप मथुरा वृंदावन में जाकर के देखो, भगवान जी के लिए सेपरेट लेटरिन बनाई जा रही है, बेडरूम भगवान जी का है, सारी व्यवस्था जो इंसान को चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था भगवान जी के साथ में। आप वृंदावन में जाओ, निधिवन है वहां निधिवन,
और पूरे सनातन जगत में उसके बारे में मान्यता है, सभी लोग मानते हैं। मेरे से पूछते हैं, स्वामी जब वृंदावन में रहे बहुत समय तक, तो हमने निधिवन के बारे में हमको बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? कहते हैं भगवान कृष्ण जी रोज वहां पर आते हैं, राधा जी के साथ में रोज रात को रास करते हैं और सुबह फ्रेश होकर के फिर निकल जाते हैं। कहते हैं वो दातुन भी रोज गीली मिलती है, दातुन भी गीली मिलती है, कपड़े उनके गीले मिलते हैं, और वो पाखंडी जो है ना रोज दातुन तोड़ के घिस के वहां रख देते हैं। ये दातुन कृष्ण जी ने किए, वो छोड़ के गए। कपड़े गीले करके सुखा देते हैं, कृष्ण जी के कपड़े। क्या बेवकूफी चल रही है समाज में। और ये जो है ना, इतने लोग बुद्धि के पागल वहां जाकर के वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उनका बढ़िया धंधा चल रहा है, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ, सीधा सा फार्मूला है। तो दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, बस मूर्ख बनाने वाला आदमी होना चाहिए, जो जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा आज की डेट में वो धर्मगुरु बन सकता है, सीधी सी बात। तो इंसान ने भगवान को अपने सांचे में ढाला हुआ है। आप लोग सूर्य को देखते हो, है ना, सूर्य को, अच्छा रोज देखते हो सभी। अच्छा सूर्य की कोई आकृति आपको नजर आती है? इसमें कोई आकृति है? आंख नाक कान मुंह इसका कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये तो अग्नि का गोला लाल लाल सा, इसमें कोई आकृति तो दिखाई देती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, उनके घरों में सूर्य भगवान का फोटो आपको मिलेगा, है ना। आपके यहाँ भी हो सकता है, गूगल पर आप देखो। तो इस सूर्य के अंदर कोई आकृति नहीं है, लेकिन जब इंसान ने सूर्य की भी फोटो बनाई, तस्वीर मूर्ति बनाई, तो उसमें भी अपना रूप घुसा दिया इंसान ने। आप सूर्य का चित्र देखो, उसमें आपको आंख भी दिखाई देगी, नाक भी दिखाई देगी, कान भी दिखाई देंगे, मुंह भी दिखाई देगा, और ऊपर से अग्नि की लपटें निकाल दी हैं, बोले ये सूर्य भगवान है। तो क्या सूर्य ऐसा ही है? इसी प्रकार से इंसान ने भगवान के साथ भी किया, जैसे सूर्य के साथ किया। अब जैसे गंगा मैया है, तो गंगा का मतलब सरित प्रवाह, बहता हुआ पानी, उसकी क्या मूर्ति हो सकती है? लेकिन इंसान ने जब गंगा की मूर्ति बनाई, तो उसके साथ भी, उस गंगा में भी इसने अपनी बुद्धि, अपना रूप घुसा दिया। क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है तो उसको स्त्री का रूप दिया, ऊपर से बहुत सुंदर स्त्री का रूप यहां तक दे दिया, और नीचे से जल की धाराएं निकाल दी। कहते हैं ये गंगा मैया है। तो गंगा मैया में तो कोई रूप है नहीं, लेकिन आदमी ने अपना रूप वहां पर भी घुसा दिया। तो आदमी का एक स्वभाव है कि आदमी हर चीज में अपना दिमाग घुसाता है, अपने बुद्धि से सोचता है, अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। तो भगवान को भी इसने अपने हिसाब से चलाया है।